इन तस्वीरों ने मानो पूरे सिस्टम को हिला दिया। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी सख्ती में आ गए। देश के सशस्त्र जवान जब सिस्टम के सामने खड़े हो गए तो हंगामा बरप गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे तक सवालों का सैलाब आ गया। विरोधी सरकारों पर हमला करने लगे तो पत्रकार हालात पर चिंता जताने लगे। इन तस्वीरों को, जिनमें आईटीबीपी के जवान वर्दी में हथियार में बड़ी संख्या में पुलिस कमिश्नरेट पर खड़े हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तक कहा जाने लगा। अनुशासन पर सवाल उठाए जाने लगे। सेना वर्सेस पुलिस, इतिहास में पहली बार हथियारबंद कमांडो ने पुलिस कमिश्नर ऑफिस को चारों तरफ से घेरा। इस तरह के तमाम कमेंट्स होने लगे तो आ गया आईटीबीपी के कमांडेंट का बड़ा जवाब। आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद ने जो कहा वो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन इस पूरे बवाल की शुरुआत कहां से हुई पहले वो जान लीजिए। ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, इन्फेक्शन बढ़ गया है। अगले दिन बोले 40,000 का इंजेक्शन लगेगा खून पतला करने, शायद बच जाए हाथ, उससे कोई आराम नहीं मिलता। तो मैं 14 तारीख को ले जाता हूँ पारस, तो 15 को बोलते हैं हाथ काटना पड़ेगा, इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, शरीर में भी फैल सकता है। तो मैं कहूँ सर बचा लीजिए। बोले मैं कहूँ सर क्या गलती हो सकती है? बोले अब तो कृष्णा वाले जाने। मैं हाथ लेके थाने गया, फिर वो अपर पुलिस उपायुक्त शिक्षा सिंह मैडम IPS हैं, उनके पास लेके गया और वहाँ भी डॉक्यूमेंट सारे दिया। आज यहाँ पे आया हूँ, हाथ 3 दिन से हाथ लिए माँ का घूम रहा हूँ। मैं क्या न्याय चाहते हैं? ना मैं मम्मी का न्याय चाहता हूँ कि गलत लापरवाही से बताओ, हाँ सांस की दिक्कत थी उनको और हाथ काटना पड़ रहा है गलत। ये बयान 6 दिन पुराना है, जब आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे थे। अस्पताल पर जबरन ऑपरेशन का आरोप लगाया था। पीड़ित जवान के मुताबिक उनकी मां को सांस लेने में दिक्कत होने पर टाटमिल के कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। आरोप है कि भर्ती होने के अगले ही दिन इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालात बिगड़ने पर अस्पताल ने उन्हें पारस अस्पताल रेफर कर दिया। वो इंसाफ के लिए इधर उधर दौड़ते रहे। आखिरकार 19 मई को मां का हाथ लेकर पहुंच गए कमिश्नरेट, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर वही ढाक के 3 बात। बटालियन में लाइजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह के मुताबिक इस अस्पताल में उनके 2 और जवानों के साथ भी ऐसा हो चुका था। फिर क्या था? अपने जवान विकास सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई में उतर आए बड़े बड़े ऑफिसर्स भी, और 23 मई की तस्वीरें इतिहास बन गई। जब सवाल उठे, बवाल हुआ, तो आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद ने अपनी सफाई भी दी। जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जाँच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। सर के ऊपर हमें पूरा भरोसा है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। वहीं इस मामले में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव भी सरकार को घेरते हैं। इसे डबल इंजन के टकराव की कहानी बताते हैं। यूपी की भाजपा सरकार और उसकी पुलिस की नाइंसाफी और ज्यादती देखकर आईटीबीपी को भी इन पर भरोसा नहीं है। दिल्ली का भरोसा लखनऊ से उठ गया है, तभी आईटीबीपी ने ये घेराबंदी की होगी। ये कैसा डबल इंजन है जो एक दूसरे के खिलाफ बंदूक ताने खड़ा है? अब पूरे मामले में जब पुलिस घिरती है तो पुलिस के अधिकारी भी जवाब देते हैं। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन टाडा बताते हैं कि पीड़ित पक्ष जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं से असहमत है। इसी वजह से आईटीबीपी के अधिकारी और जवान पुलिस कमिश्नर दफ्तर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीएमओ को दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां के इलाज में कथित लापरवाही और इंसाफ की लड़ाई ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जाँच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। इंसाफ की लड़ाई है ये या फिर कुछ और? आपकी नजर में क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। कानपुर से सिमर चावला की रिपोर्ट, यूपी तक।